नमस्कार। तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू एक बड़ी अपडेट के साथ शुरुआत करेंगे जो किसान भाइयों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है। जो खरीफ 2025 का बीमा क्लेम जिन किसानों का आया है या नहीं आया या उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, पूरी आपको जानकारी दूंगा मैं। लेकिन उससे पहले गुजारिश है, आप तेज हरियाणा को फेसबुक पर फॉलो जरूर करें, इंस्टाग्राम पर भी तेज हरियाणा को आप फॉलो जरूर करें और यूट्यूब पर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दरअसल इस 2025 के बीमा क्लेम में एक बात सबसे क्लियर है। बहुत सारे ऐसे किसान भाइयों के फ़ोन हमारे पास आए हैं कि इस बात को लेकर आप ज़रूर कोई ना कोई हल ढूंढें, और इस बात को लेकर हमने एक्सपर्ट किसान नेता लखविंदर औलख से भी बातचीत की और उनको भी हमने पूरी जो किसानों की बात थी वो समझाने का प्रयास किया। जल्द ही इस मामले के ऊपर वो भी संज्ञान लेंगे। सबसे पहला सवाल, 2025 के बीमे क्लेम में एक सबसे बड़ा लोचा है जिसको कंपनी कह रही है कि लैंड मिसमैच है। बहुत सारे ऐसे किसानों के साथ ये हो रहा है कि मान लीजिए किसी किसान ने 10 एकड़ का बीमा प्रीमियम अपना कटवाया, उसके पैसे कट भी गए खाते से, बैंक ने उसके पैसे काटकर प्रीमियम कंपनी को जमा करवा दिया। लेकिन जब बीमा क्लेम करने की बात आई तो कंपनी ने उस किसान को 3.5 एकड़ या 4 एकड़ का बीमा क्लेम दिया, बाकी 6 एकड़ उसकी खाली रह गई। अब उसको पैसे जहां 10 एकड़ के आने चाहिए थे उस किसान के खाते में आए हैं सिर्फ 4 एकड़ के पैसे। ये मैं एक एग्जांपल सेट कर रहा हूं। ऐसे ही आप मान लीजिए किसी के 7 एकड़ था, उसको 4 एकड़ का बीमा क्लेम मिला है, तो इसमें किसान का कसूर क्या है? लेकिन वो समझ से बाहर है कि कंपनी ये कहती है कि भाई लैंड मिसमैच हो गई है। तो किसान कह रहे हैं कि किसान को या गांव को आधार ना मानकर किसान को इकाई, उसके खेत को पूरे के पूरे को इकाई मान लिया जाए ताकि लैंड मिसमैच ना हो। ये सबसे बड़ी कमी है इस बीमा क्लेम की। और बहुत सारे किसान जो कि वकील का या फिर कोर्ट का रुख अख्तियार कर रहे हैं, और बैंकों के अंदर जाकर अगर आप किसी मैनेजर से भी जानकर लेंगे तो वो ये कह रहे हैं कि भाई हमारा काम था प्रीमियम काटना, आपके खाते से हमने काटा है, अब बीमा आपको नहीं आया या आया ये आपका काम है। दूसरा सबसे बड़ा सवाल और आप कह लीजिए लोचा ये भी है कि एक रकबा का बीमा क्लेम आ रहा है, उसके साथ लगते रकबे का बिल्कुल बीमा क्लेम नहीं आया है। एक गांव की दूसरी साथ लगती पंचायत को आप देखेंगे तो वहाँ पर बीमा क्लेम नहीं आया। तो किसान कह रहे हैं कि वहाँ पर कौन सी हीरे मोती की खेती थी जहाँ पर हमारी आप भरपाई नहीं कर पा रहे। तीसरी बात, जिन किसानों का प्रीमियम नहीं काटा गया, जिनका बीमा नहीं था, उनको मुआवजा सरकार देने का प्रावधान करे। ये मुख्यतः 3 बड़ी बातें हैं और हमने किसान नेता लखविंदर औलख से बातचीत की है बीके से। उनका क्या कुछ कहना है इस मामले के ऊपर और आपके क्या क्या सवाल हैं आप कमेंट सेक्शन में जरूर रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। खरीफ 2025 में भारी बरसात, जल भराव और बाढ़ के कारण किसानों की फसलें बर्बाद हुई, सोलर पंपों की नुकसान हुआ, ट्यूबवेलों का नुकसान हुआ, कईयों के जो ढानियों में भी बर्बादी हुई। उन सभी को लेकर जो किसानों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्रीमियम कटवाया था उनका, और जिनका प्रीमियम नहीं कटवाया गया था उनका मुआवजा तो सरकार ने जारी किया है। वो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने ऐलान किया था भी जितना भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कराई जाएगी, मुआवजा दिया जाएगा। तो सिरसा जिले में मात्र 119 करोड़ रुपए जो मुआवजा जारी किया है, जो कि नुकसान एक गांव का ही 119 करोड़ से ज़्यादा हुआ है। तो उसके लिए जो बीमा क्लेम जारी किया है उसमें से बहुत सारे जो गांव हैं वो छोड़ दिए गए हैं। 18 गांव हैं जो एक्स्ट्रा पोल्यूशन में डाले गए हैं। तो उसमें बहुत सारी अनियमितताएं हैं। उन सभी को लेकर आने वाली 19 मार्च वीरवार को सिरसा जिले के किसान जो भगत सिंह स्टेडियम, शहीद भगत सिंह स्टेडियम बरनाला रोड पर इकट्ठे होंगे 10:30 बजे। वहाँ से 11:30 बजे के करीब जो उपायुक्त कार्यालय सिरसा में जाकर माननीय मुख्यमंत्री के नाम उपायुक्त सिरसा को अपनी मांगों का जो मांग पत्र सौंपेंगे। मांगे क्या है? सबसे पहले जो हमारा बीमा प्रीमियम काटा जाता है वो किसान की मर्जी से बिना ना काटा जाए। उसके बाद जब क्रॉप कटिंग है तो गांव को आधार मानकर गांव को इकाई माना जाता है, वो गांव की बजाय किसान को इकाई माना जाए। चाहे किसान की 2 एकड़ हो चाहे 20 एकड़ हो, उसकी इकाई मानकर उसका नुकसान का आकलन हो। उसके बाद इस बार एक नया और हुआ है, मान लो बैंक ने 10 एकड़ का बीमा काटा है किसान का, लेकिन उसको जो बीमा क्लेम आ रहा है वो 1.5 का, 2 एकड़ का, 2.5 एकड़ का, 3 एकड़ का आ रहा है। वो कहते भी जो लैंड मिसमैच है, तो उसको 10 एकड़ का बीमा क्लेम जारी किया जाए। जिन किसानों ने बीमा क्लेम नहीं कराया उनको मुआवजा जो बनता है वो जारी किया जाए। तो जो रहते गांव हैं, मान लो एक गांव के साथ दूसरा गांव जो लगता है खेत के साथ खेत है,
एक खेत का 50% नुकसान दिखा दिया, दूसरा केस कहते हैं भी उसका नुकसान नहीं हुआ। ऐसे कैसी संभव हो सकता है कि बिल्कुल साथ लगते केस का बिल्कुल नुकसान ना हो, तो एक तरफ 50 से 70% नुकसान हो। ये बिल्कुल पैमाना गलत है। इसको सही करके जो किसानों का नुकसान हुआ है, फसल की बर्बादी हुई है, उसका सही से जो बीमा क्लेम जारी किया जाए, और साथ ही जो बीमा क्लेम जिन्होंने प्रीमियम नहीं भरा है उनका मुआवजा जारी किया जाए। ये हमारी सरकार से अपील है, नहीं तो हमें मजबूरन संघर्ष का रास्ता अपनाना पड़ेगा, जिसका जिम्मेदार हरियाणा सरकार हो। नारे लगाए। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान